दोस्तों, कल हम लोगों ने प्रीडिकेटिव यूज और एट्रीब्यूटिव यूज के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसके बारे में जानकारी अभी कुछ अपर्याप्त थी, जो आज के क्लास में हम लोग करेंगे। और भी रूल्स के बारे में यहाँ पे हम एग्जेक्टिव के और भी रूल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भी रूल्स, इंग्लिश में ज़्यादातर एग्जेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका एट्रीब्यूटिव तथा प्रीडिकेटिव दोनों प्रयोग किया जाता है। एट्रीब्यूटिव यूज भी होता है और प्रीडिकेटिव यूज भी होता है। ज़्यादातर एग्जेक्टिव जो है उनका एट्रीब्यूटिव और प्रीडिकेटिव दोनों यूज होता है, लेकिन निम्नलिखित कुछ ऐसे एग्जेक्टिव भी हैं जिनका केवल प्रीडिकेटिव यूज ही होता है, एट्रीब्यूटिव नहीं। तो वो कौन कौन से एग्जेक्टिव हैं जिनका प्रयोग प्रीडिकेटिव यूज ही होता है, एट्रीब्यूटिव नहीं? तो जैसा कि हम लिखवाए हैं एग्जाम्पल में कि एज़लिप, अवेक, अफ्रेड, एसेम्ड, एफ्लोट, एलाइक, एलोन, वेल, ईटीसी, अगर ये सब एग्जेक्टिव का यूज किया गया हो किसी सेंटेंस में, तो उसका केवल प्रेडिकेटिव यूज ही होगा, एट्रीब्यूटिव नहीं। जैसे एग्जाम्पल, मैंने एक डरा हुआ सिपाही देखा। कैसा सिपाही देखा? डरा हुआ। आई सा एन अफ्रेड सोल्जर। हमने क्या बताया कि केवल प्रीडिकेटिव यूज होता है। प्रीडिकेटिव यूज कहें तो मतलब नाउन के बाद एग्जेक्टिव का प्रयोग, न कि नाउन के पहले एग्जेक्टिव का प्रयोग। नाउन के पहले एग्जेक्टिव का प्रयोग एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने एक डरा हुआ सिपाही देखा, आई सा एन अफ्रेड सोल्जर। अफ्रेड क्या है? एग्जेक्टिव। सोल्जर क्या है? सोल्जर क्या है यहाँ पे? सोल्जर नाउन। तो यहाँ पे एक गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेडिकेटिव में एग्जेक्टिव नाउन के बाद प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे? आई सा ए सोल्जर अफ्रेड। सोल्जर नाउन है और अफ्रेड एग्जेक्टिव, जो कि नाउन के बाद प्रयोग किया गया है एग्जेक्टिव का। कोई बच्चा जिद करने लगे कि ना, हम ना करेंगे प्रेडिकेटिव का यूज, हम तो एट्रीब्यूटिव का यूज करें। हम क्यों करें प्रेडिकेटिव का यूज? आप कीजिए। तो अरे बाबू, तू तो फेल हो जाएगा रे। तो उसके लिए हमने उसको क्या बोला कि चल भाई, तू एट्रीब्यूटिव का ही यूज कर, लेकिन एक मेरा भी शर्त मान ले कि उसमें तुम एडवर्ब लगाएगा, नहीं तो बाबू 1 नंबर के जगह पर 0 नंबर पाएगा। तो नोट में हम लिखेंगे कि यदि सेंटेंस में ऊपर लिखे गए एग्जेक्टिव्स, कौन कौन से एग्जेक्टिव्स थे? एज़लिफ, अवेक, अफ्रेड, असेम्ड, एफ्लोफ्ट, अलाइक, अलोंग, वेल, ईटीसी। तो इन सब के साथ किसी एडवर्ब का प्रयोग किया गया हो, तो इस रूप में इन शब्दों का प्रयोग एट्रीब्यूटिव अर्थात नाउन के पहले किया जा सकता है। अगर इन शब्द के साथ अगर हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, तो इनका प्रयोग एट्रीब्यूटिव यूज होगा। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल, आई सा ए वेरी अफ्रेड सोल्जर। आई सा ए वेरी अफ्रेड सोल्जर। वेरी यहाँ पे क्या है? एडवर्ब। अफ्रेड क्या है? एग्जेक्टिव। सोल्जर क्या है? नाउन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सोल्जर नाउन के पहले एग्जेक्टिव अफ्रेड का यूज किया गया है।
किसके मदद से? तो एडवर्ब वेरी के। आगे है, यदि सेंटेंस में कंपाउंड एडजेक्टिव के रूप में वर्थ प्लस V4 का प्रयोग किया गया हो। वर्थ का मतलब क्या होता है? योग्य। तो वर्थ प्लस V4 का प्रयोग किया गया हो तो ऐसे कंपाउंड एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा प्रीडिकेटिव होता है। कैसा यूज होगा? प्रीडिकेटिव। जैसे एग्जाम्पल है, दिस इज अ वर्थ सीइंग टेम्पल। क्या यह सही होगा? तो यह बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्पल क्या है? नाउन। और वर्थ सीइंग जो एग्जेक्टिव है उसका प्रयोग नाउन के, जो टेम्पल है नाउन उसके पहले किया गया है। तो ये कैसा प्रयोग किया गया है? एट्रीब्यूटिव, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि वर्थ प्लस V4 रहेगा तो प्रीडिकेटिव यूज होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? दिस इज ए टेम्पल वर्थ सीइंग, क्योंकि टेम्पल क्या है? नाउन, और वर्थ सीइंग क्या है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे अब जाके क्या हो गया? ये प्रीडिकेटिव यूज, जो कि सही है। आगे है, सेंटेंस में माइजर का प्रयोग एक नाउन के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? नाउन के रूप में। इसलिए इसके बाद किसी अन्य नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखो, बच्चा फिर से जिद पकड़ लिया कि ना हम फिर नाउन का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि इनके बाद कोई बच्चा जिद पकड़ ले कि ना भाई हम नाउन का प्रयोग करवे करेंगे, तो इस रूप में इसका एग्जेक्टिव फॉर्म माइजरली का प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? एग्जेक्टिव फॉर्म का, माइजरली का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड इज अ माइजर। तो यहाँ पे माइजर लिखना सही होगा, माई फ्रेंड इज ए माइजर, क्योंकि यह नाउन है। लेकिन वहीं पे अगर हम लिख दें कि माई फ्रेंड इज ए माइजर मैन, तो माइजर नाउन था, उसके साथ एक और नाउन का प्रयोग कर दिए, जो कि गलत हो जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना होगा कि एक एग्जेक्टिव और एक नाउन का प्रयोग करना होगा। जैसे माई फ्रेंड इज ए माइजरली मैन, तो माइजरली क्या हो गया यहाँ पे? एग्जेक्टिव फॉर्म माइजर का। ठीक है, और मैन क्या हो गया? नाउन। तो इस रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन माइजरली मैन लिखना गलत हो जाएगा। इंग्लिश में एग्जेक्टिव को उनके ग्रेड के आधार पर 3 वर्गों में रखा जाता है। पहला पॉजिटिव फॉर्म, दूसरा कंपैरेटिव फॉर्म और तीसरा सुपरलेटिव फॉर्म। पहला है पॉजिटिव फॉर्म या डिग्री। इसके अंतर्गत एग्जेक्टिव या एडवर्ब्स अपने मूल रूप में लिखे जाते हैं तथा यह एज या सो एज के बीच लिखा जाता है। एज और सो एज के बीच लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड इज एज वाइज एज आई। तो यहाँ पे वाइज का प्रयोग किनके किनके बीच किया गया है? एज के बीच, जो कि एक पॉजिटिव फॉर्म है। ठीक है, आगे है कंपैरेटिव फॉर्म और सुपरलेटिव फॉर्म। कंपैरेटिव फॉर्म जो है सब दो नाउन के बीच तुलना का भाव दिखाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग दो से अधिक के लिए इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। जैसे राम इज वाइजर देन मोहन, तो यहाँ पे दो नाउन्स कौन कौन है? राम और मोहन। तीसरा है सुपरलेटिव फॉर्म, तो इसका प्रयोग हमेशा दो से अधिक नाउन्स के बीच तुलना का भाव दिखाने के लिए किया जाता है, दो के लिए कभी नहीं। जैसे एग्जाम्पल है, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। इस पूरे क्लास में वह जो है सबसे अच्छा स्टूडेंट है। तो यहाँ पे
क्या दिखाया जा रहा है, 2 से अधिक, माने 2 से अधिक क्लास में तो 2 से अधिक ही स्टूडेंट होंगे, और उनमें से जो है वह सबसे अच्छा स्टूडेंट है। दोस्तों, ये जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है, जो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। आज का लास्ट रूल है कि यदि सेंटेंस में एक एडजेक्टिव का प्रयोग एज या सो एज के बीच किया गया हो, तो इनके बीच लिखा जाने वाला एडजेक्टिव जो होगा हमेशा अपने मूल रूप में होगा। मूल रूप कहें तो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में। जैसे माई फ्रेंड इज एज गुड एज आई, तो यहाँ पे गुड क्या है, अपने मूल रूप में है, पॉजिटिव डिग्री में है। अगर यहाँ पे हम बेटर लिख दें तो गलत हो जाएगा, या बेस्ट लिख दें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि यह पॉजिटिव डिग्री में होता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं लूँगा आपसे इजाज़त और मिलूँगा अगले वीडियो में एडजेक्टिव के और भी नए रूल के साथ। थैंक यू।